लिया। आंख क्या करती है? किसी की बुराई देखती है, किसी की अच्छाई देखती है। जिसको अपना मान लिया उसमें बुराई नहीं नजर आती, जिसको गैर मान लिया उसमें कभी अच्छाई नहीं दिखाई देती। इसको कहते हैं राग द्वेष। जिसको अपना कह लिया उससे ममता राग हो गया, जिसको गैर मान लिया उससे ईर्ष्या होने लगी। ये क्या है? ये एक बीमारी है जो आत्मा को परमात्मा से दूर करती है। अगर ये आत्मा और परमात्मा जिस दिन एक हो गए, फिर वाणी कहेगी अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। फिर कौ भले कौन बंदे, कौन बुरा, सब उसका रूप है। एक परमात्मा ही तो सबके अंदर बैठा है, कोई दूसरा होगा तो गैर माने। सबके अंदर वही परमात्मा तो है, उसको गैर कैसे कह सकते हो? उसके होने से ही तो हम हैं। इसलिए आओ मेरे साथ इस भजन का आप ध्यान देना और गुणगान भी करना। हरि दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, प्रभु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। हरि दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, प्रभु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। राज राज वेद के रजाइयां क्यों ना रखियां, राज राज वेद के रजाइयां क्यों ना रखियां। प्रभु दे ध्यान लाइयां क्यों ना रखियां। हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना रखियां। प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना रखियां। हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना रखियां। बिना अखां विच जेसी मैल अज्ञान दी, बिना अखां विच जेसी मैल अज्ञान दी। निगाह तेरी बंदे चोजे रब ना पछानदी, निगाह तेरी बंदे चोजे रब ना पछानदी। क्या लिखा है? इन्हां अखां विच जैसी मैल अज्ञान दी। अज्ञान क्यों? ये मेरा है, ये तेरा है। ये मोर तोर की जेवड़ी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके नाम आधार। इन्हां अखां विच जे मैल अज्ञान दी, निगाह तेरी बंदे चो जे रब नहीं पछानदी। फिर क्या कर? अभी तेरी आंख में कोई दोष है, उसका सुधार कर। सुधार कैसे होगा? इन्हां अखां विच जैसी मैल अज्ञान दी, इन्हां अखां बोलो जैसी मैल अज्ञान दी। निगाह तेरी बंदे चोजे रब ना पछानदी, निगाह तेरी बंदे चोजे रब ना पछानदी। किसे अखां वाले को भी ना
जाए, मान लिया वो जरूरी है, लेकिन इससे बढ़कर कुछ और भी तेरे लिए कीमती है। क्या होवे नुकसान ना मकान वांगू चौंदियां ने, घर की बीमारी विच छम छम रोंदियां ने। ये बात एक तरफ रख के कवि ने लिखा, पर ओदी याद विच बरसाइयां क्यों ना अखियां। कभी तेरी आंख से उसके लिए एक आंसू भी आया जिससे बिछड़ कर तू 84 लाख योनियों में भटकने लग गया। तो क्या लिखा है, होवे नुकसान ना मकान वांगू चौंदियां ने, होवे नुकसान ना मकान वांगू चौंदियां ने। सारे बीमारी विच छम छम रोंदियां ने, सारे बीमारी विच छम छम रोंदियां ने। पारियों दी याद विच बरसाइयां क्यों ना अखियां, पारियों दी याद विच बरसाइयां क्यों ना अखियां। कई बार मैंने ये बात सुनाई है, याद रखना, मेरी 2 मिनट की सिर्फ बात है। एक आदमी कहीं जा रहा था, सैर कर रहा था। उसने रास्ते में एक बाग देखा, बाग में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए। सोचा, अरे बड़े सुंदर आम लगे हैं, चलो बाग में घुस गया। बाग में जाकर आम तोड़ने के लिए तरकीब लगाने लगा, कैसे ऊपर जाऊं। वृक्ष की टहनी पर चढ़ गया, चढ़ के हाथ से आम तोड़ा, आम तोड़कर धोने लगा। धोकर सोचा अब खाऊं, खाने लगा। इतने में माली ने देखा। माली ने देखा तो माली ने आकर डंडे मारे। अब डंडे मारे, आंख रोने लगे। इस छोटी सी बात का किसी संत ने अर्थ किया है। आम देखा किसने? आंख ने। पाप शुरू कहां से हुआ? आंख से। एंड कहां हुआ? आंख। आंख ने देखा, मन ललचाया, और आंख अपने आप तोड़ नहीं सकती। तोड़ने के लिए पहले चल के गया पांव से। पांव अकेले कुछ नहीं कर सकते, हाथ से सहारा दिया, तोड़ लिया। अब इन सब ने सहयोग तो कर दिया, रस लेने वाली तो जीव है। जीव ने रस लिया, खाया, मजा लेने लगा। लेकिन जब मालिक ने आकर देखा, माली ने देखा, तो डंडे किसको खाने पड़े? पीठ पर अंत में रोना किसको पड़ा? आंख। जहां से पाप शुरू किया वहीं पर आकर भुगतने की बात है। संत कहते हैं इसी तरह जीवन में इन इंद्रियों के द्वारा जिसका सहयोग लेकर हम पाप करते हैं, एक दिन उसको दंड भुगतना ही पड़ेगा। इसमें क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, राम की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कथा। इसलिए कहा है क्या, अखी कटा पैना नहीं हो पाप के सुमार, 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 तेरिया तो अखायो दे नेतर हजार, तेरिया
सृष्टि का सर्जन किया है। एका माई युगत ब्याही, गुरबाणी कहती है, एका माई आदि महामाया, एका माई युगत ब्याही, तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीवान। संसारी बनाने वाला ब्रह्मा जी को ड्यूटी दे रखी है उस विधाता ने सृष्टि बनाने की। एक संसारी एक पंडारी, पालन करने की ड्यूटी विष्णु भगवान की लगा दी। और एक लाए दीवान, जो संहार करता है, शिव देवता, उसके लिए कहा है कि मानव दो अखा नाल नहीं रजया हले पाके। इंसान, अभी तो तेरे को परमात्मा ने दो दी है, तो इससे भी तेरा मन भरता नहीं, पाप करते तू सोचता है। और ब्रह्मा को तू कहेगा क्या, दो अखा नाल नहीं रजया हले पाके, दो अखा नाल नहीं रजया हले पाके। तेरा बस चले तू ब्रह्मा को भी कहे जाके, तेरा बस चले तू ब्रह्मा को भी कहे जाके। ओ बारा बारा तेरे से लगाया क्यों ना रखिया, बारा बारा तेरे से लगाया क्यों ना रखिया। ओ तेरे लगाया क्यों ना रखिया, ओ प्रभु तेरे आन बिच लगाया क्यों ना रखिया, हरि तेरे आन बिच लगाया क्यों ना रखिया, प्रभु तेरे आन बिच लगाया क्यों ना रखिया। इस आंख का दोष दूर करना है। इसका दोष है क्या, हर इंसान में हर जगह बुरा देखना, अच्छे में भी बुराई देखता है, बुरे में भी बुराई देखता है। कहते हैं ना, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने भेजा, जाओ दुनिया में कोई भला आदमी ढूंढ के लेके आए, उसको बुरा भला नजर ही नहीं आया क्योंकि खुद बुरा है। अर्जुन को भेजा, उसको बुरा नहीं मिला। इसका मतलब हमारी आंख जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। आंख का दोष दूर करने के लिए पहले अपने दोषों को पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन हमें अपना दोष समझ में आ गया, फिर कहेंगे बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिले कोई, क्यों जो घट खोजा अपना मुझसा बुरा। जिस दिन अपने आप को पढ़ लिया, इसलिए कवि क्या कहता है, दास दास नैना विच सुरमा सजाई पाके, दास दास नैना विच सुरमा सजाई पाके, काट काट शीशी विचों सोच दी सलाई पाके, काट काट शीशी विचों सोच दी सलाई पाके। ओ शीशे वांगू साफे बनाया क्यों ना रखिया, शीशे वांगू साफे बनाया क्यों ना रखिया। नामदेव की आंख शीशे जैसी साफ जब हो गई, कुत्ता घर में आया, कुत्ते में भी परमात्मा नजर आ गया। कुत्ते के अंदर भी भगवान को देखा, इसीलिए उन्होंने कहा नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, साथ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर। ऐ परमात्मा, कुत्ते की बात नहीं, कुत्ते में जो परमात्मा बैठा है ना, मनुष्य में भी वही है। इसलिए कहा तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की और तुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। इसलिए कहा है दास दास नैना विच सुरमा सजाई पाके, दास दास नैना विच
ये आंख जो परमात्मा ने बहुत कीमती दी है, वो केवल दुनिया देखने के लिए नहीं, दुनिया को बनाने वाले को देखना है। जिसने ये दुनिया बनाई, जिसको बूढ़ा भी छोड़ने के तैयार नहीं,